ये वो जगह जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये शारा कुराकोरम। और ये जो नीचे आपको बहुत बड़ा दरिया नज़र आ रहा है, इसको दरिया अबासिन कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। ये जो जगह है, ये जो रोड है, इस रोड के ज़रिए से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान का जो रिलेशन है, जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है सबसे ज़्यादा, वो इसी रोड के ऊपर होता है। और दूसरी बात है कि अगर मैं आपको दिखा सकूँ अबासिन यहाँ पे, और वो वाला रोड भी दिखाऊंगा जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि पहला कलमा पढ़ना पड़ता है और उसके बाद गाड़ी में चढ़ करके वहाँ से आप जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। तो देखते हैं, लेकिन अगर एक कैमरा फोकस करें तो कैमरा हो गया होगा। हाँ, ये बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये है वो पहाड़ जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये वो पहाड़ है, ये बिल्कुल सिंगल रोड है, इसके ऊपर आमने सामने वन वे से ही गाड़ियाँ आती हैं। और ये है हमारे भाई जिया, ये 4x4 गाड़ी है, ये चलाएंगे और उस रोड के ऊपर भी जाएंगे जहाँ पर अक्सर लोग यही कहते हैं कि बहुत खतरनाक रास्ता है और किसी ऐसे वैसे ड्राइवर का काम भी नहीं है कि कोई भी आगे इसके ऊपर गाड़ी चला सके। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह, वो दरिया अबासिन अगर आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं दोबारा आपको परफेक्ट तरीके से दिखाऊंगा, लेकिन अभी रास्ते में चल रहे हैं, जिससे गाड़ी के अंदर से ही मजबूरी है कि आपको इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है। और थोड़ी देर बाद हम यहाँ से जाएंगे टॉप ऑफ द माउंटेन। और आप लोगों को एक यहाँ के लोग की लाइफ भी बताऊंगा, किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से वो अपने शॉपिंग करते हैं, या जो रोज़ फर्दर की जो ज़िंदगी की रूटीन है वो क्या होती है, किस तरह पहाड़ों से वो आते हैं और अपना किस तरीके से टाइम गुजारते हैं। तो ये है वो रोड जिसके बारे में आपको बता रहा था कि काफ़ी डेंजरस है और आखिर करे भाई 4x4 गाड़ियाँ चलती है यहाँ पर। और ये हालत है ऊपर नीचे के, ये ऊपर पहाड़ है और इसी मैं आगे नहीं बैठ पाया क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ी हम वो ख्याल भी रखना चाहिए। ये खाई को आप देख सकते हो। और काफ़ी हद तक तो फिर भी इसको लोग बेहतर समझते हैं इस रोड को, जहाँ तक इसको पक्का किया गया है, लेकिन ऊपर की जो हालत है वो हद से ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर, काफ़ी हाइट है। ये तो फिर भी पक्का है, लेकिन उससे ऊपर वाले की हालत बड़ी ख़राब है। ये है हालत है यहाँ की, अल्लाह माफ़ करे। ये
ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इसको कुछ ऑकवर्ड किस्म के एनॉइंग चीज़ें समझते हैं। तो सबको दिखाने की कोशिश करूँगा और इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं अकेला आऊँगा कभी। अब मैं जाऊँगा टॉप ऑफ द माउंटेन और फिर वहाँ पर कुछ वीडियो शूट करके आपको मैं दिखाऊँगा कि ये जो वादी शंगला की खूबसूरती है वो कितनी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है यहाँ की। अकबर अल्लाहु अकबर। तकरीबन आई थिंक कुछ 20 मिनट का रास्ता होगा और 4x4 गाड़ी के अलावा यहाँ पर कुछ चल ही नहीं सकता। और एक और चीज़ बदकिस्मती है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया। तेरी यहाँ मेरे ख्याल में अब तक पता नहीं करोड़ों रुपए की चीज़ें हो चुकी हैं। ये हालत है भाई। ये हालत है, इसी तरीके से इस रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती है और ये फिर भी बेहतर है ऊपर जाके देखते ऊपर क्या हालत हो रहा है। ये मेरा बैग इसी तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को ठंडा किया जाता है पानी डाल करके। कब्रू की मोजरेगा माता बल्कि मोजरेगा इससे मोजरेगा तो बस समझ ना दो कर समझ जा रहा था। हाँ सामान खुदा का खुदा को दी बैग में तो यू बंद सी बर उधर के बर अल्लाह को। हाँ सही हुआ। हाँ यहाँ पर बाइक भी चलाई जाती इसी तरीके से देख सकते हो। और इस तरीके से
गाड़ियों को ठंडा किया जाता है, बड़ी प्रॉब्लम है अल्लाह माफ़ करे। चलिए चलते हैं अभी।